अरे इसी देश के लोग कह रहे हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल 500 रुपए हो जाए तो खरीद लेंगे। आप तीर्थ करने जाएंगे वो अंधभक्त कह रहे हैं। जिस कांग्रेस जिस टाइम में जजिया करता, आज तुम कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो। शिवसेना को दो फाड़ हिंद कहते हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। कर्नाटक में क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या हुआ? ये कि एक राज हार जाने से क्या होता है? हिमाचल में क्या हुआ? पंजाब में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? और अभी देखो झूठ की राजनीति अब नहीं चलेगी। झूठ अब हम ये इनके मुद्दे के लिए हमारे खान साहब पड़े, ये भी गले में भगवा लगा के। लोग कहते हैं कि जनता को फ्री सरकार दे रही है। मैं तो कहता हूँ जनता ही फ्री में, सरकार के जितने मंत्री बैठे हैं उनको घर हो, बिजली हो, गाड़ी हो, तेल हो, पेट्रोल हो, सब जनता के एक वोट के बदौलत मंत्री को फ्री में मिलता है। और मंत्री जो भी देता है वो जनता के टैक्स को ले करके और उन्हीं का खून चूस करके। गले में भगवा लगा रखा है, हिंदुत्व पर प्रहार, महाप्रलय को आमंत्रण है, शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे, मोदी सरकार हा है मुर्दाबाद। हिंदुत्व पर क्या प्रहार कर दिया मोदी जी ने? आज से पहले जब भी अमरनाथ यात्रा होती थी, पहले 25 रुपए से यात्रा शुल्क रखा जाता था। तब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद छाती पीटते थे, रोज सड़कों पर आ जाया करते थे ये लोग कि जजिया कर लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। आज अमरनाथ यात्रा पर बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया। क्या हम विदेश जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया, 220 रुपए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 120 रुपए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। आज वो जजिया कर रही है। आपका मुद्दा 220 रुपया रजिस्ट्रेशन का है या बायोमेट्रिक्स का, ये बताइए। बायोमेट्रिक भी और रजिस्ट्रेशन भी, ये दोनों वापस होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन पे क्यों ऐतराज है आपको? नहीं भाई, लोग यात्रा पे नहीं जा पा रहे बिल्कुल भी। अरे इसी देश के लोग कह रहे हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल 500 रुपए हो जाए तो खरीद लेंगे। आप तीर्थ करने जाएंगे वो अंधभक्त कह रहे हैं। जिस कांग्रेस ने 350 रुपए का सिलेंडर 70 साल लगा दिए, 2 साल में मोदी सरकार ने वही सिलेंडर 1150 का कर दिया। उसको से भाई समझो ना बात को। समझ रहा हूँ बात, बताइए बस। नीचो एक बात बताइए कि एक तरफ तो ये कहते हैं जी जजिया कर, उस टाइम में जजिया करता, आज तुम कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो। शिवसेना को दो फाड़ हिंद कहते हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। तो अभी आपने बोला ना कि 400 का सिलेंडर अब 1000 रुपए का, तो कोई फिक्र नहीं है। कौन कह रहा है? तो जो कह रहे लोग कह रहे हैं ना। नहीं, हम तो नहीं कह रहे ना, हमारे मुंह में बात ठूसिए मत। मैं ठूस नहीं रहा हूँ। मैं आपकी सुनूंगा तो मैं भी सुनाऊंगा आपको। मैं 70 बताता हूँ। 70 साल में पहले महंगाई थी, भाजपा कहती थी महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, थी ना। कांग्रेस को 70 साल लगे 350 का सिलेंडर करने में, भाजपा को 1100 का सिलेंडर करने में 70 साल नहीं लगे, 9 साल लगे मात्र। हम अमरनाथ यात्रा पे जो ये जजिया शुल्क लगाया है ना इन्होंने, और जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया है, हम उसके विरोधी हैं। हम उसके विरोधी हैं। आपने एक बात कही, आपसे एक कदम आगे मैं बढ़ के बात करता हूँ। आप तो हिंदुत्व में प्रहार और जो भी प्रहार की बात कर रहे हैं, जजिया कर की बात कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र से आए या शिवसेना उद्धव ठाकरे का आप बोर्ड लेके घूम रहे हैं? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ तो लोकतंत्र पे ही प्रहार है पूरा। नहीं, लोकतंत्र, ये सरकार इतनी निकम्मी है कि अगर हम इसके खिलाफ बोले, कल हम पर भी मुकदमा लगा देंगे, ये हमें भी जेल में ठूस देंगे। पिछली साल में अमरनाथ यात्रा पर गया था, तो आज से 90 के दौरान में, कम से 26 साल से अमरनाथ यात्रा कर रहा हूँ मैं। उस टाइम में रात के अंदर 2 बजे 3 बजे जहाँ मर्जी बसें रुक जाया करती थी। आज हम बड़ी, जैसे जेल से वैन निकलती है ना कोर्ट के लिए, इस तरीके से हमें अमरनाथ यात्रा करनी पड़ती है। वहाँ पर बीच में कहीं नहीं रुक सकते लेडीज जेंट्स। आप सब लोगों की बात में मानो, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ कि जो मुद्दा इस पे लिखा हुआ है, हिंदुत्व पर प्रहार, इसी की राजनीति तो कर रहे हैं मोदी जी, और उसी पे जीत रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? राजनीति कर रहे हैं। क्या हुआ कर्नाटक में? क्या हुआ कर्नाटक में? क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या हुआ? ये कि एक राज हार जाने से क्या होता है? हिमाचल में क्या हुआ? पंजाब में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? और अभी देखो जरा, अभी आगे देखो होता है क्या। हिंदू ही हरा रहे हैं, हिंदू हरा रहे हैं, क्योंकि हिंदू का कोई काम नहीं हो रहा। आज तक भारत के इतिहास में इतने बड़े हिंदू नेता आए ही नहीं जितने बड़े मोदी जी। सबसे ज्यादा हिंदू पे प्रहार, सबसे ज्यादा हिंदू पे कौन सी स्टेट में सरकार है उनकी? कहाँ सरकार है उनकी, बताओ ना। अरे भाई साहब, एक सुनो, हिमाचल, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, कहाँ पे है? मैं आपको एक चीज और बताता हूँ आगे से बोलने के लिए। 31 राज्य में अब तक जो चुनाव हुए 2018 के बाद से, उसमें से सुनिए, मैं वही मैं कह रहा हूँ, झूठ की राजनीति अब नहीं चलेगी। झूठ अब हम मुंह में राम हाथ में काम चाहिए, हमारा हिंदुत्व है।
मुंह में राम और हाथ में काम चाहिए। अरे मोदी जी का डंका देखो बज रहा है। अरे मोदी मोदी जी को देश की जनता ने नकार दिया है। मीडिया में अभी कैसे कहोगे? अभी यार अभी गद्दी पे देखो हैं। अभी देखो चुनाव होने दो, महाराष्ट्र में चुनाव होने दो, देखो क्या होता है। देखो अच्छा। 5 स्टेट में इलेक्शन है, देखो मोदी जी हो जाएंगे उल्टे और वो अपना झोला लेके जाएंगे पहले गुजरात। भी तो चुनाव हुआ था, सरकार पलट गया अब ना। अब देखो आगे। अब देखना होगा। अब जीतेंगे मोदी जी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उद्धव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, सुपड़ा साहब होने वाला है। कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई है देखा है आपने? है उसके भाई बेशर्मी से मिठाइयाँ खा रहे हैं, इतनी बेशर्मी, उनको फटकार लगाई है कि ये गलत किया गया। ठीक है, तो मोदी सरकार जो है, चलिए, तो एनीवे आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? वाली नीति कर रही है। हमारी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दिल्ली प्रदेश की मांग है, सरकार ने जो कर लगाया है इसको तुरंत समाप्त करे और यात्री यात्रा को बहुत इजी करे, जो लोग यात्री आसानी से जा सके और हिंदू आराम से यात्रा कर सके। हमारी मांग यही है। चलिए, ये लोग उद्धव बाल ठाकरे के शिवसेना के हैं और मांग एक। अच्छा, क्या नाम है आपका? मंगत राम मुंडे। अच्छा, मंगत राम मुंडे। तो मुंडे साहब लोग आए हुए हैं, पोस्टर बड़ा शानदार ले रखा है, हिंदुत्व पर प्रहार, और ये भी हिंदुत्व पर प्रहार महाप्रलय को आमंत्रण है। एक तरफ मोदी जी अपने आप को बहुत बड़े हिंदुत्व के नेता बताते हैं, दूसरी तरफ शायद कहीं ना कहीं जनता हमारे साथ में मोबिन अली जी भी हैं। आप खान है मेरा नाम। मोबिन खान साहब हैं। अच्छा, खान साहब आप भी हिंदुत्व पर प्रहार लेके घूम रहे हैं? तो जिसके साथ गलत होगा साथ खड़े हैं शिवसेना। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, खोल के खड़े हैं। और आप जैसे मनी सेट कर रहे हैं प्रेस रिपोर्टर। नहीं, ये अच्छा लगा। ये देश की खूबसूरती है। ये खान साहब भी इनके साथ खड़े हैं, गले में इनके भी भगवा है। भारत यही था, भारत की पहचान यही थी। खड़े रहेंगे। और देखिए, ये इनके मुद्दे के लिए हमारे खान साहब पड़े हैं, ये भी गले में भगवा लगा के। तो ये आप जिला प्रमुख हो? अरे वाह। अभी देखो तो ये भी खान साहब है। अरे देखिए, एक आया हो खान साहब, आप आ गए हो, देश को दिखाना जरूरी है। खान साहब डर रहे हैं लगता है मुझे। नहीं खान साहब, आप नहीं तो मैं बोल रहा हूँ डर रहे हैं आप, इधर आइए। नहीं, मैं बुलवाऊंगा नहीं, मेरे से शकल दिखा दो एक बार कि खान साहब आप हो, आप शकल दिखाओ। देखो, ये भी खान साहब है। कुछ लोग कैमरे पे बोलने से डरते नहीं है, नहीं बोल पाते। खैर, खान साहब आप इनके साथ खड़े, ये बहुत बड़ी बात है। और एक खूबसूरत भारत की ये तस्वीर है। ये भी खान साहब है, ये भी खान साहब है, और ये भी अमरनाथ यात्रा के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। तो खैर, हम तो यही चाहते हैं भारत की यही खूबसूरती बनी रहे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपकी मांग मानी जाएगी। तो अब मोदी सरकार मुर्दाबाद, हिंदुत्व विरोधी के ये पोस्टर आपके सामने है। मांग है कि अमरनाथ यात्रा पे जो टैक्स लगाया गया है उसको हटाया जाए और कश्मीर में यात्रा को सुलभ बनाओ, क्योंकि हमें वहाँ पर कश्मीर में घुसते हैं सीधा अमरनाथ यात्रा। प्लॉट नहीं लेनी है? नहीं, रास्ते में हमें प्लॉट नहीं लेनी। प्लॉट छोड़ो जी, हमें खड़े नहीं होने देते, वहाँ बाथरूम ही करने देते। कश्मीर के अंदर आप बाथरूम नहीं कर सकते खड़े होके, आपको सीधा यहाँ से घुसाएंगे। अरे मोदी जी यात्रा प्लॉट दिलवाएंगे कश्मीर। प्लॉट तो छोड़ दीजिए, बाथरूम नहीं करने देते वहाँ पर। चलो, खड़े नहीं हो सकते वहाँ पर यात्रा में। हिंदू मार दिए कश्मीर में, ये आधार कार्ड दे दे के मारे, तो क्या कर लिया मोदी जी ने? कुछ किया उनके लिए? कुछ नहीं करा। प्लॉट लेंगे कि नहीं लेंगे कश्मीर में, ये बताइए आप। प्लॉट किस चीज के देगा कौन प्लॉट? कौन दे रहा है प्लॉट? प्लॉट दे रहा, पैसे लेके पहुंचो। साला लॉलीपॉप है, कोई नहीं दे रहा, लॉलीपॉप है। कोई प्लॉट नहीं दे रहा सर। कौन प्लॉट दे रहा है? प्लॉट दे, लेने वाला बनो ना, मिल रहा है। सर कोई नहीं दे रहा ना। आप बताइए लीगल प्रोसीजर क्या? हम भरते हैं फॉर्म, हमें नहीं पता। तो आपको ही नहीं पता सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मोदी जी ने कहा था सब वहीं पे बसेंगे। नहीं सर, सर झूठ है मोदी जी का, ये भ्रम है, ये भ्रम है। टैक्स है ना, हम लोगों का टैक्स है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, दुनिया भर के टैक्स हम लोग देते हैं। जूता पहनते हैं उसका टैक्स देते हैं, कपड़े पहन रहे हैं खादी के उसका टैक्स दे रहे हैं। तो बताओ मोदी जी घर से कर रहे हैं क्या? अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। लोग कहते हैं कि जनता को फ्री सरकार दे रही है। मैं तो कहता हूँ जनता ही फ्री में, सरकार के जितने मंत्री बैठे हैं उनको घर हो, बिजली हो, गाड़ी हो, तेल हो, पेट्रोल हो, सब जनता के एक वोट के बदौलत मंत्री को फ्री में मिलता है। और मंत्री जो भी देता है वो जनता के टैक्स को ले करके और उन्हीं का खून चूस करके और 5 किलो अनाज दे दिया तो उसको भगवान बनाने लगते हैं। अपना नाम कर रहे, हमारा खून चूस के अपना नाम कर रहे, जबकि हमारे टैक्स का पैसा है सारा। चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, सब एक जैसे हैं। चलिए, बुरा हाल है। नमस्कार।